Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोगों ने एडजेक्टिव के कंपैरेटिव्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। आइए हम लोग कुछ उसके स्पेशल रूल्स को देखते हैं। हम लोगों ने 3 रूल अभी तक देख लिया था। फोर्थ रूल, देन के बदले यदि ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। हम लोग यह जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। दी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जब आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ऑफ द टू का प्रयोग करते हैं। देन की स्थिति में कभी भी दी का प्रयोग नहीं होगा कि राम इज द टॉलर देन श्याम हम नहीं लिख सकते हैं। हम हमेशा लिखेंगे राम इज टॉलर देन श्याम। लेकिन अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। इसलिए यह वाक्य हमारा ठीक है। 2 लड़कियों में राधा ज्यादा टॉल है। अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे राधा इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। तो इस स्थिति में हम कंपैरेटिव के पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5 कि आप एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की आपस में तुलना की जाए, एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं, वह बुद्धिमान भी होता है, वह लंबा भी होता है, वह गोरा या काला भी होता है, तो अगर एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताओं की आपस में तुलना की जाए तो हम लोग ER लगाकर कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं। हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। जब एक ही नाउन या प्रोनाउन की 2 विशेषताओं के बीच तुलना हो तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तब उसके इंटेलिजेंस और उसके विजडम की आपस में तुलना की जा रही है। ही के विजडम और ही के इंटेलिजेंस की आपस में तुलना की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम वाइजर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। राम इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेव। अब राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम रहता तो ठीक था, लेकिन यहां पर राम की मजबूती की तुलना राम की ही बहादुरी से हो रहा है। तो एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताओं की आपस में तुलना हो रही है। ऐसे स्थिति में हम ER लगाकर कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं। हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगला रूल आप देखें कि तुलना करते समय कंपैरेटिव डिग्री में एनी के बाद अदर का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें कि गोल्ड इज मोर प्रेशस देन एनी मेटल, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि गोल्ड इज मोर प्रेशस देन एनी अदर मेटल। अगर आप लिखते हैं कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। आपको लिखना चाहिए राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। पॉजिटिव डिग्री में नो के बाद अदर का प्रयोग होता है। नो बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राम। ये कोई भी लड़का उतना तेज नहीं है जितना राम। तो निगेटिव वाक्य है, आप एज लिख सकते हैं, लेकिन नो बॉय लिखना गलत हो जाएगा आपका। आपको लिखना होगा नो अदर
boy is as intelligent as Ram. No town is as beautiful as Delhi. अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. No other town is as beautiful as Delhi. लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं होता है. He was the most laborious. जैसे ही आपने लिखा मोस्ट लेबोरियस, आपने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया. सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लिखना भी आपका ठीक है. ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट्स से तुलना कर रहे हैं आप. दो से अधिक की स्थिति है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री भी ठीक है, लेकिन इसके साथ अदर का प्रयोग करना उचित नहीं है. तो आप सुपरलेटिव डिग्री के केस में अदर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. राम वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द बॉयज. ऑल अदर बॉयज आप नहीं लिखेंगे. राम वॉज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल बॉयज. रूल नंबर 7 देखें आप. कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर. ये 7 ऐसे लैटिन कंपैरेटिव्स हैं जिनका आप ध्यान रखें. इनके साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है. वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सारे शब्दों के साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि टू का प्रयोग होता है. और इनके पहले मोर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है. जैसे आप देखें, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर मीन्स पहले, एंटीरियर मीन्स अग्रभाग, पोस्टीरियर मीन्स पिछला भाग. ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं. इनके साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि टू का प्रयोग होता है, और इनके पहले मोर का भी प्रयोग नहीं होता है. ही इज मोर सीनियर देन मी. वह मुझसे ज्यादा सीनियर है. तो पहली बात कि हमें मोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सारे शब्दों के पहले मोर का प्रयोग नहीं होता है. अब ही इज सीनियर देन मी गलत हो जाएगा. अब ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था आपको, लेकिन सीनियर एक ऐसा शब्द है जिसके बाद देन नहीं लगता है, बल्कि टू लगता है. ही इज जूनियर टू मी. ही इज सुपीरियर टू मी. ही इज इंफीरियर टू मी. Japanese goods are superior than Chinese goods. चाइनीज गुड्स से ज़्यादा अच्छा सुपीरियर है जापानीज गुड्स. तो जापानीज गुड्स आर सुपीरियर के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि टू का प्रयोग करेंगे. हम लिखेंगे जापानीज गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज गुड्स. एक और एग्जाम्पल आप देखें. दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड वार. ये घटना जो हुई थी वह सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले हुई थी. तो प्रायर देन अगर हम लिखते तो गलत होता, तो प्रायर टू हमारा लिखना बिल्कुल सही है. तो ये कुछ लैटिन एडवर्ब्स, लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. इनके साथ देन का प्रयोग ना करें, बल्कि हमेशा टू का प्रयोग करें. आइए अगला रूल देखते हैं. प्रेफर या प्रेफरेबल, इसका अर्थ होता है ज्यादा पसंद करना. ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है. ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो इनके साथ देन लगना चाहिए था, लेकिन इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि टू का प्रयोग होता है. और ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इनके पहले मोर का प्रयोग न करें. जैसे अगर आपको लिखना है कि आई प्रेफर टी डैश कॉफी,
कि मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर टी देन कॉफी अगर हम लिखते तो गलत हो जाता। तो हमें क्या लिखना होगा? टू कॉफी। मैं आउटडोर गेम्स को ज्यादा पसंद करता हूं इंडोर गेम्स के बनिस्पत, तो आई प्रेफर आउटडोर गेम्स देन इंडोर गेम्स लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आई प्रेफर आउटडोर गेम्स टू इंडोर गेम्स। दिस इज मोर प्रेफरेबल टू दैट। तो प्रेफरेबल के साथ आपने टू तो ठीक लिखा, लेकिन यह खुद ही कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले मोर लिखना गलत हो जाएगा। कोल्ड क्लाइमेट इज प्रेफरेबल टू हॉट क्लाइमेट, कि हॉट क्लाइमेट से ज्यादा अच्छा होता है कोल्ड क्लाइमेट। अगला रूल आप देखें, मेजर, माइनर, इंटीरियर आंतरिक भाग, एक्सटीरियर बाह्य भाग, अल्टीरियर दूरस्थ, लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो इसका आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री ना बनाएं, इसलिए इसके पहले आप मोर या मोस्ट का प्रयोग ना करें। द इंटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग या द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का बाहरी वॉल या अंदरूनी वॉल इज स्ट्रॉन्ग। यहां अगर हम मोर लिख देते तो गलत हो जाता। ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव, उसका कोई दूरस्थ उद्देश्य है। तो दोनों ही वाक्य को हमने पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया, इसलिए यह वाक्य ठीक है। मेजर आर्मी में एक पोस्ट भी होता है, तो हम इसे नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ मेजर, माने आर्मी का एक पद हो गया, या मेजर बने वयस्क होता है, माइनर बने अवयस्क होता है। आप लिखते हैं ही इज अ मेजर, मीन्स वह वयस्क है। ही इज अ माइनर मीन्स ही इज अंडर एज, वो अवयस्क है। तो इस तरह हम इसे नाउन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में हम कहते हैं मेजर ऑपरेशन, माइनर इशू। तो इशू नाउन है तो माइनर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑपरेशन नाउन है तो मेजर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो इसे आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करें, इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव न बनाएं। एक स्थिति और ध्यान में आप रखें कि अगर रिलेटिवली या कंपैरेटिवली वर्ड का इस्तेमाल हो जाए, किसी वाक्य में अगर आप देखें कि रिलेटिवली या कंपैरेटिवली है के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयुक्त होता है। द वेदर इज रिलेटिवली हॉटर या द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर लिखना गलत हो जाएगा। हॉटर तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया, आपको लिखना होगा द वेदर इज रिलेटिवली हॉट, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट। क्लियर? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खुद ही हाईएस्ट डिग्री का बोध कराते हैं। तो जब खुद ही हाईएस्ट डिग्री का बोध कराते हैं तो फिर उनके पहले मोर और मोस्ट लगाना बेकार है। कोई चीज अगर यूनिक है तो फिर मोर यूनिक क्या होगा वो। कोई चीज अगर परफेक्ट है तो फिर और परफेक्ट वो क्या होगा। कोई चीज अगर राउंड है तो और गोल वो क्या होगा। तो आपको इन शब्दों पर ध्यान रखना होगा। एक्सेलेंट, परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक, इटर्नल शाश्वत। कोई चीज अगर शाश्वत है ही, कोई चीज सार्वभौमिक है ही, तो उसके पहले मोर और मोस्ट आप क्या लगाएंगे। कोई चीज अगर आदर्श है, आइडियल है, कोई चीज अगर एब्सोल्यूट है तो फिर मोर एब्सोल्यूट क्या होगा। कोई चीज अगर सुप्रीम है तो फिर और सुप्रीम वह क्या होगा। कोई चीज एवरलास्टिंग है
वह इंटायर है या कंप्लीट है या कोई चीज राउंड है या स्क्वायर है, तो वह अब स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने लिख दिया है कि ये हाईएस्ट डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग ना करें। आप कभी ना लिखें द ताजमहल इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग जो हमेशा रहने वाला है, तो जब कोई चीज हमेशा रहने वाला है तो फिर उसका कंपैरेटिव डिग्री क्यों बनाएंगे आप? तो इसके पहले मोर का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमने कंपैरेटिव के कुछ रूल्स देखे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कंपैरेटिव्स के कुछ और रूल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and thank you very much for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.